कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। चलिए, जुलाई खत्म होने वाला है, अगस्त शुरू होने वाला है। अब कल्कि की प्रकट लीला पर फिर आ जाते हैं। कब तक प्रकट हो सकते हैं क्या कल्कि? पहले भी कई बार बता चुके हैं, इस बार फिर बता रहे हैं। तारीख के पीछे ना जाइए। कोई भी एक तारीख एक भ्रम है जो कल्कि की प्रकट लीला चलेगी, उसमें कोई भी एक तारीख नहीं दी गई होगी, दी भी नहीं जा सकती। तारीख क्यों भ्रम है समझ लीजिए। मान लीजिए कोई एक गांव जिसमें कल्कि के प्रकट होने की बात चल रही है कि किसी गांव में 10,000 लोग रहते हैं, वहां कल्कि प्रकट होंगे। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न है। पहले तो प्रकट होने से अर्थ क्या है? मतलब रहे तो वो हम सबके बीच में पहले से ही रहे होंगे ना। फिर ऐसा क्या होगा कि हमें लग जाएगा कि ये प्रकट हो गए होंगे। दूसरी बात, मान लीजिए चलिए कोई प्रक्रिया होती भी होगी जिससे लगे कि प्रकट हो जाएंगे, पर गांव में जो 10,000 परिवार रह रहे हैं उसमें से 3,000 पहले पहचान जाते हैं उन्हें, अगले 2,000 बाद में, उसके अगले 2,000 फिर बाद में। तो प्रश्न यह है कि फिर कल्कि के प्रकटीकरण की तारीख कौन सी मानी जाएगी? वह जब 3,000 लोगों ने पहचाना, या फिर उनसे भी पहले किसी 100 ने, या फिर बाद के 2,000 ने, या फिर जब गांव के 9,000 लोग पहचान गए? अब एक बात आप समझ लीजिए, यह जो तारीखें हैं ना, यह सबके लिए एक नहीं हो सकती, यह सबके लिए अलग अलग होंगी। अब मैंने एक गांव और 10,000 परिवारों का उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है, पर सत्य में मैटर कितना बड़ा है। यह 800 करोड़ लोगों का मामला है, आने वाली जनरेशंस का मामला है। तो तारीख अगर आप इस हिसाब से सोच रहे हैं कोई एक तारीख होगी, तो ऐसा नहीं है, सबके लिए तारीखें अलग अलग होंगी। पर मैं फिर कह रहा हूँ, शब्दों के फेर में फंसेंगे तो फंसे ही रह जाएंगे, उनसे निकलना सीखिए। अब यह बोला जाता है कि कल्कि अपनी प्रकट लीला रचेंगे। वह पहले तो जनता के हिसाब से नहीं बोला जा रहा कि कल्कि प्रकट लीला रचेंगे और लोग उन्हें पहचान जाएंगे। यह कल्कि के एंगल से बोला गया है। कुछ सिचुएशन या परिस्थिति क्रिएट हो जाएगी और उसमें कल्कि को अपनी प्रकट लीला ऐसी रचनी होगी कि वह अपने पहचान, कर्म और शक्तियों के साथ सबके सामने आ जाए। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि कितने लोग उन्हें पहचान पा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने अपने कर्म इस तरह से शुरू कर दिए कि नहीं उन्हें पहचानना कुछ सरल हो जाए। अब आपका अगला प्रश्न होगा कि जब कल्कि अपनी शक्तियों के साथ आएंगे ही तो सब उन्हें पहचान तो जाएंगे ही। बात तो एक ही हुई। बात एक नहीं है। देखिए, केवट के लिए राम ईश्वर थे, पत्थर की अहिल्या तर गई, इतना बहुत था, तो उसके लिए नारायण वहीं प्रकट हो गए। पर बहुतों के लिए उससे ऊपर कहीं चीजें भी हुई, पर फिर भी नारायण नहीं थे वो। आप राम और कृष्ण की लीला को कल्कि की लीला समझ रहे हैं। राम और कृष्ण की लीला में क्या था? जो शत्रु साइड में थे वह मनुष्य शरीर में ईश्वर को नहीं पहचान पाए और उनका कुल, यश, संपत्ति सब खत्म हो गया। पर आम जनता से तो कोई लेना देना नहीं था ईश्वर का। मतलब आम जनता गलत कर रही है, सही कर रही है, ईश्वर राम और कृष्ण उन्हें नहीं निपटाते फिर रहे थे। वह उनमें मानते नहीं मानते, राम और कृष्ण को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यह जो आपके सामने कहानी आई अवतारों की, वह यह थी कि सबके पास ऑप्शंस थे। ईश्वर को माने ना माने, माने तो कैसे माने। पर कल्कि के केस में ऐसा नहीं है। कल्कि के केस में एक तरह से डिक्टेटरशिप लग जाएगी पूरी दुनिया पर। अब उन्हें लोग माने ना माने, सिस्टम में तो सबको उन्हीं के आना पड़ेगा। हो सकता है आप लोगों को या दूसरे लोग जो सत्य में कल्कि को सर्च कर रहे हैं, उन्हें यह लगता है कि प्रकटीकरण कोई ऐसा प्रोसेस या पल है कि जो ईश्वर को नहीं मानते या जो दूसरे धर्म या संस्कृति को मानते हैं या जो नास्तिक हैं वह भी मानना शुरू कर देंगे। या फिर आप लोग या अन्य भक्त जिन्हें लगता है वह कल्कि के बारे में जानते हैं, वह भी जानना और मानना शुरू कर देंगे। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर कल्कि आ भी जाते हैं, चलिए जैसा कुछ लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं कि खंडगिरी पर्वत पर आएंगे, परशुराम से अस्त्र शस्त्र लेंगे, मान लो आ गए और उन्होंने ऐसा कर भी दिया, तो क्या वह ईसाई धर्म या मुस्लिम, बौद्ध धर्म, इन सब धर्मों के लिए प्रकट हो जाएंगे? और अगर यह लोग नहीं मान रहे कि कल्कि प्रकट हो गए, तो फिर वह प्रकट माने जाएंगे या फिर यह माना जाएगा कि उनका प्रकट होना भी बाकी है? अरे बाकी धर्म के लोग भी तो इसी धरती पर रह रहे हैं। आप पहले खुद समझिए कि आप प्रकट लीला से या प्रकट होने से आप क्या अर्थ समझते हैं। आपका प्रकट लीला या प्रकट होने से ईश्वर के जो भी अर्थ आप निकाल रहे हैं, आप एक बार उससे एंगल बदलकर किसी और एंगल से देखिए। अगर आपके अंदर आध्यात्म की वह गहराई नहीं है, तो आप नहीं समझ पाएंगे कि प्रकट लीला का अर्थ क्या है। चलिए काम कीजिए, एक पल के लिए ना सब भूल जाइए कि प्रकट लीला और प्रकट होने से क्या अर्थ है।
आप क्या समझते हैं क्या नहीं, एक बार जो हम समझा रहे हैं उस तरह से समझ कर देखिए, फिर शायद आपको अपने प्रश्न के उत्तर बेहतर तरह से मिल जाए। बात कुछ संक्षिप्त में करेंगे इस पॉइंट पर, यह उम्मीद रखेंगे कि इतने वीडियोस बना चुके हैं तो आपको कई बेसिक चीज़ों का ज्ञान होगा। आप लोगों के कई प्रश्न आए हैं कल की लीला से रिलेटेड, और उनमें से कुछ हम लिए लेते हैं जो भी आपको आगे पता चल जाएंगे। कल्कि की लीला इस बार गुप्त क्यों है? रामकृष्ण के समय पर तो इतनी गुप्त नहीं थी, इस बार ऐसा क्या है जो गुप्त लीला करनी पड़ रही है? अच्छा, आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, सूरज कब सबसे ज्यादा छुपा हुआ रहता है? रात में ही ना। तो अब रात में भी बताइए कौन सी रात में? जब अंधकार सबसे ज्यादा होता है, मतलब अमावस्या की रात में। मतलब और रातों को तो सूरज नहीं दिखाई देता, पर फिर भी चंद्रमा सूरज का उजाला रिफ्लेक्ट कर देता है, कभी कम कभी ज्यादा। पर अमावस्या की रात को तो चांद भी सूरज का उजाला धरती पर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। तो पृथ्वी और सूरज के बीच में आप मान सकते हैं कि सबसे बड़ा अंतर अमावस्या की रात का ही है। तो अभी अमावस्या की रात को ही है, तो अभी सबसे कठिन समय है मनुष्यता के इतिहास का। तो कल्कि की गुप्त लीला स्पेशल होने का एक कारण तो यह है। दूसरी बात देखिए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहानियों में इतनी कहानियां छिपी हैं ईश्वर की, अगर खोलने बैठ गए तो जब तक आप तो जो भी आपको अब तक पता है कम लगने लगेगा। चलिए एक बात उठाते हैं, ना तो आपको किसी ने बताई होगी ना आपने सुनी होगी, कॉमन सी बात है, सुनने के बाद आपको लगेगा कि आपका ध्यान इस तरफ क्यों नहीं गया। कृष्ण ही क्यों गए शांति संदेश लेकर? मतलब किसी और को भी भेज सकते थे और कोई और भी जा सकता था। अगर कृष्ण नहीं जाते तो कौरवों को, भीष्म, द्रोण, सबको एक बात बोलने का मौका मिल जाता कि अगर शांति संदेश लेकर वासुदेव खुद आते तो विचार भी किया जाता। देखिए हमें भी पता, आपको भी पता, कौरव करते वही जो उन्हें करना था, पर बहाना तो बन ही जाता ना। हर युग में कली के अपने बहाने होते हैं, किंतु परंतु होती है कि यह क्यों नहीं हुआ, वह क्यों नहीं हुआ, तो ईश्वर लगभग सारे बहाने पहले ही निपटा देते हैं। अब यह बात कृष्ण को पता है कि कौरव क्या बहाना मार सकते हैं आगे, प्रकृति पर ब्रह्म को पता है। क्या पांडव यह बात जानते थे या फिर आम जनता जानती थी? ठीक है, महाभारत में यह बातें होती हैं कि कृष्ण सबसे सम्मानित थे इसलिए उन्हें भेजा गया। उन्हें भेजा किस लिए गया, वो भेजने वाले का दृष्टिकोण या परसेप्शन है। कृष्ण क्यों तैयार हो गए, क्यों गए, यह आपको पता है क्या? जैसे आपको और हमको यह नहीं पता कि कौरव क्या कहते अगर कृष्ण नहीं जाते तो, वैसे ही आज भी आपको, हमको, या धरती पर प्रेजेंट किसी भी महादिव्यज्ञानी को यह नहीं पता कि कल जितने भी मनुष्यों के द्वारा खेलेगा वह सब क्या बहाने ईश्वर के सामने बनाने वाले, हम नहीं जानते। तो कल की जो भी करेंगे वह सब कुछ इस तरह से होगा कि कोई भी अपनी किंतु परंतु न लगा पाए, वह सारे कारण वहीं खत्म कर देंगे। तो वह जो भी रूट या रास्ता लिखा गया है कल की लीला का, उस पर शक न कीजिए, उसके बहुत गहरे कारण है। वह समय के साथ आपको समझ भी आ जाएंगे और आपके सामने खुल भी जाएंगे। अब आप लोगों को बातें समझाने में दिक्कत, बातें समझने में दिक्कत कहाँ आती है? विवेक सबका अलग अलग है, अलग अलग टाइम पर हमसे कनेक्ट है। सब करने वाले, ज्यादा ज्ञान देने वाले हटा दिए गए हैं, विश्वास जिन्हें है वह है यहाँ पर फिर भी हमारे सामने क्या समस्या आती है हम आपको बताते हैं। कोई भी बात अगर हम सत्य बोलेंगे भी तो भी इसे कई तरह से कहा जा सकता है, पर अभी के लिए आप दो भागों में विभाजन कर लीजिए, बांट लीजिए उन बातों का। किसी भी बात को या तो हम सांसारिक तरह से आपको बता दें या आध्यात्मिक तरह से। पर सांसारिक तरह से अगर आपको कोई बात समझाई जाएगी तो आप फिर उस बात का आध्यात्मिक हिस्सा मिस कर दोगे। अगर आपको आध्यात्मिक तरह से बात समझाएंगे तो आप उस बात का सांसारिक हिस्सा मिस कर दोगे। चलिए और बताते हैं आपको साधारण सी बात जो आपने नोटिस नहीं की होगी। अर्जुन को गीता का संदेश क्यों दिया गया, वह दुर्योधन को क्यों नहीं दिया गया? ठीक है, आप वो बहुत से कारण गिना देंगे, वह सब ठीक है, हम आपको एक अजीब सा कारण बताते हैं। अर्जुन अपने भाई या गुरु को, बड़ों को ना मारना पड़े इसलिए संसार के सुख, राजपाट सब छोड़ने को तैयार है। कहाँ जा रहा है? आध्यात्म की तरफ। तो अर्जुन को सांसारिक जीवन नहीं चाहिए, तो अर्जुन को उत्तर सांसारिक तरह से नहीं दिए जा रहे, उसे आध्यात्म को आधार बनाकर संसार के बारे में बताया जा रहा है। पर अब आप दुर्योधन को देखो, दुर्योधन संसार में ही है, उसने अध्यात्म को पकड़ा भी नहीं है, इसलिए उसे गीता समझाई नहीं जा रही। पर ऐसा ना समझिए कि कौरवों को या दूसरे रिलेटेड पर्सन्स को समझाया नहीं जा रहा, समझाया उन्हें भी जा रहा है।
पर उन्हें सांसारिक तरह से समझाया जा रहा है, उन्हें बस उनके कर्मों के फल दिए जा रहे हैं। अब फल तो देखिए फल ही है ना, जिसका निपटना लिखा है वो निपटेगा ही। अब जब कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने समय रोक दिया था, मतलब हर सांसारिक ज्ञान से अलग करके अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान दिया गया। पर जब वह सांसारिक बात कर रहे हैं तो वह कहीं भी आध्यात्मिक बात नहीं कर रहे हैं। एक बात दो तरह से की जा सकती है, पर अगर हम दोनों ही लेकर चलते हैं तो खिचड़ी खिचड़ी पक जाएगी। फिर आप लोगों के प्रश्न खड़े होंगे। प्रश्न इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि जो बात आपको दो हिस्सों में समझनी चाहिए वह बात आप एक में समझ रहे हैं। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं आपको ज्ञान क्यों दे रहा हूँ, क्यों ये सब बता रहा हूँ। मैंने पहले वीडियो से कहा, ना तो मैं कोई संत हूँ, ना कोई साधु प्रचारक, मैं बस एक नॉर्मल सा प्रोफेशनल हूँ और मुझे यूट्यूब की कुछ रिपोर्ट्स चाहिए थी इमरजेंसी में, तो ये चैनल खुला। अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी बात करना प्रोहिबिटेड था, मतलब क्या कहते हैं उसे, प्रोहिबिटेड को क्या कहते हैं, वर्जित था। तो जिस बात के बारे में हम जानते थे हमने उस पर बोलना शुरू कर दिया। यानी कि जब अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमारे टारगेट्स पूरे नहीं हुए हैं, पर हमें लगता है अगले 2-3 दिन में वो पूरे हो जाने चाहिए। तो अगले 2 दिन तक हम आपको और खुलकर ज्ञान दे देंगे, जो पूछना है पूछिए। अब यह तो देखो होगी सांसारिक बात। अब हम नहीं देखते कमेंट्स पर कई लोग आते हैं, कहते हैं कि व्यूज के चक्कर में, पैसे के चक्कर में बोल रहे हैं। हमारे चैनल पर पैसा लेना वगैरह सब बैन है, ठीक है, वो लोग ब्लॉक हो जाते हैं। अब आप इसका आध्यात्मिक पहलू समझिए। अगर ये टारगेट 2 महीने पहले मिल जाता तो हमारे और आपके बीच में बहुत से टॉपिक्स अधूरे रह जाते। प्रकृति पर ब्रह्म ये सब चाहते थे कि आप में से कई लोगों को उनकी बातों का उत्तर मिले, कुछ नए लोग कनेक्टेड हों तो कुछ चले जाएं, तो फिर बस टॉपिक भी खिसता गया। यह इस बात का आध्यात्मिक हिस्सा है। अब कोई सांसारिक तरह से इस बात को समझ रहा है केवल और कमेंट कर पाया तो 1500 ब्लॉक हो गए। यह आध्यात्मिक विषय तो सांसारिक लोगों के लिए है ही नहीं, और इसमें सब है हमारे लिए, जिसमें फालतू का ज्ञान भरा है, जो अपने आपको कल्कि समझ रहा है, कल्कि का ज्ञाता समझ रहा है, शास्त्रों का सर्व ज्ञाता समझ रहा है, सब सांसारिक में आते हैं हमारे लिए। एक से दूसरे शब्द नहीं बोल पाते यहाँ पर। अब आप लोग विश्वास कर लेते हो, पर फिर वहां भी प्रश्न खड़े हैं, वह भी व्यवधान पैदा करते हैं। आपका कोई प्रश्न उठता है, आपका प्रश्न यह है कि कल्कि कब प्रकट हो रहा है। कोई एक प्रश्न उठा के आपको उदाहरण दे देते हैं। आपका एक प्रश्न है कि कल्कि कब प्रकट हो रहा है, पूरी तरह से आध्यात्मिक प्रश्न है। आप विश्वास करते हैं, आपको कोई स्वार्थ नहीं है, बस आपको उत्तर चाहिए। अरे कल्कि तो तब प्रकट होंगे जब आप पहला आधार रख देंगे। पहला आधार रख देंगे तभी तो उसके ऊपर दूसरा आधार रखेंगे। पहला आधार था समझ का, कल्कि के और जनता के बीच में। कुछ लोग समझ पाए, समझ जाएं। दूसरा जो आधार था वह था कर्म का। याद कीजिए हर बार वीडियो खत्म करते समय क्या कहते हैं, कल्कि को केवल उनके कर्म और शक्तियों से ही पहचाना जा सकता है। पहली बात थी आपको यह बात पता चले कि उन्हें केवल उनके कर्म और शक्तियों से ही पहचाना जा सकता है। अब आपको यह बात पता है, आपके दिमाग में फीड कर दी हमने। अब दूसरा पार्ट क्या होगा, दूसरा हिस्सा यही तो होगा कि अब कल्कि के कर्म और शक्तियां आए ओपन में। अब क्योंकि आप आध्यात्मिक ज्ञान तो खुलकर ले रहे हो, पर फिर उसका सांसारिक सिस्टम से दूर हो, फिर उसके सांसारिक सिस्टम से दूर हो जो कल्कि रखेंगे और दुनिया कंट्रोल में ले लेगा, तो आपके मन में प्रश्न आ रहे हैं। अगर आप उस सिस्टम को देख पाते तो फिर आपके मन में कोई प्रश्न ही नहीं आता। तो ठीक है, देखिए आपको उत्तर दोनों ही तरह से लेने होंगे, आध्यात्मिक और सांसारिक। पर एकदम आप गलत सांसारिक तरीके पर टिक गए, सांसारिक तरह पर टिक गए केवल और केवल, तो बात नहीं हो पाएगी, बात भी नहीं हो पाएगी। आपने आध्यात्मिक समझ लिया तो आप सांसारिक समझना पड़ेगा आपको। तो देखिए वीडियो क्लोज करने का टाइम आ रहा है, तो जल्दी जल्दी मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। देखिए कल्कि के लिए कुरुक्षेत्र प्रतीक्षा कर रहा है और इस बार वो पूरी दुनिया है, तो उनके ऊपर लोड कम नहीं है, बहुत है। फिर यह नकली कल्कि, उनके ज्ञानी दूसरे चिलगोजे अलग, सब परेशान करने बैठे हैं। तो इस बात से तो बिल्कुल हट जाइए कि कल्कि आप ये मानेंगे भी, मतलब उनके आने का समय हो रहा है, पर आप उन्हें पहचान भी जाएंगे तब भी वो यही बोलेंगे कि वह कल्कि नहीं है। दूसरी बात, अगस्त से एक कैलकुलेशन काम करेगी, क्योंकि कर्म शुरू होने लग जाएंगे उनके, और फिर बात यह हो जाएगी कितना छुपाना है, कितना बताना है। फिर देखिए कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, वो परिणाम स्वरूप ही हमारे सामने आता है। अब भीष्म को मारने के लिए शिखंडी को लाया जाएगा,
तो यह बात हमें नहीं पता चल सकती, हमें नहीं बताई जाएगी ये बात। जब वो परिणाम हो जाएगा, 20 मृत्यु शैय्या पर लेट जाएंगे, हमें तब जाके पता चलेगा कि क्या हुआ है वहां पर। टेंशन ना लीजिए, आपको इतना कुछ बता चुके हैं कि आपको सारी की सारी कहानी समझ में आ जाएगी। पर हाँ, इस साल बहुत कुछ होगा। अच्छा देखिए, आप लोगों ने प्रश्न बहुत पूछे हैं, उत्तर एक एक के दे देंगे, पर एक में सारे नहीं दे पाएंगे। तो अभी देखते हैं कितने कवर हो सकते हैं। पहले तो इनका प्रश्न ले लेते हैं, एक श्रोता है हमारे। देखिए, एक ही बात में आप जानकारी भी दे रहे हो और आपका प्रश्न भी है, और उसमें भी आपने प्रश्न बदल दिया है। पहले आपका प्रश्न कुछ और था कि यह ईश्वर का कर्म है, जब उन्होंने धरती बनाई है उसे संभालना, हमें क्यों पुकारना पड़ता है बार बार। यह हमें तो बताया नहीं जाएगा। देखो, आपको एक घर में जाना है और उस घर में जाने के लिए आपको 7 सीढ़ियां चढ़नी है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बस सीढ़ियां ना चढ़ो घर में पहुंच जाओ। ईश्वर ने संसार बनाया है तो संसार को चलाने के लिए कुछ सिस्टम्स ही बनाए हैं, प्रकृति, माया, या सब। अगर आपको ईश्वर तक पहुंचना है तो आपको समर्पण करना ही होगा, अहंकार त्यागना ही होगा। आप अगर उन्हें यह बताएंगे उनका कर्म है, तो फिर वह भी उत्तर दे देंगे तुम्हें हाथ पांव चेतना क्यों दिया, कुछ करने के लिए दिया, तुम ही कर लो। दूसरी बात, सनातन बहुत ही मिस इंटरप्रेटेड शब्द है। इस धरती पर जितने भी पंथ, समुदाय, रिलीजन चल रहे हैं, सब सनातन का ही हिस्सा है। याद रखिए, सनातन का ही हिस्सा है, एक हिस्सा भर है, सनातन नहीं है। नास्तिक, आस्तिक सब। पर आप सनातन समझ पाए इसके लिए आपको जो भी पूजा, इबादत, प्रेयर आप करते हैं उससे 2 कदम पीछे लेने होंगे। दूसरी बात, आप ऐसा भी ना समझिए कि हिंदू सनातन धर्म को मानता है। सत्य यह है कि 90% हिंदुओं को भी नहीं पता सनातन है क्या। सनातन बस और बस गीता है। अब गीता को हटा दो, हिंदू भी सनातन नहीं है। अब इस बारे में किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। चलिए ट्रोलर्स, आप आइए, आपको तो ब्लॉक करें, और बाकी जो विश्वास करते हैं, जो प्रश्न पूछना है पूछ लीजिए। अगले 2 दिन एक तरह से प्रश्न उत्तर सेशन ही चलेगा। बाकी कल्कि के बारे में हम कुछ नहीं जानते, आपको तो पता ही है। बाकी अपना विवेक आप लगा ही लेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।